लंदन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बैठक में बड़े फैसले, हुकूमती मौशी टीम में तब्दीली। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल मुस्ताफी नवाज शरीफ को इस्तीफा पेश कर दिया। सेनेटर इसहाक डार वजीर खजाना के लिए नामजद। इसहाक डार का फौरी वतन वापसी का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ ही लंदन से पाकिस्तान वापस आएंगे। इसहाक डार मंगल को बतौर वजीर खजाना हलफ उठाएंगे। लंदन में वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पाकिस्तान जाना ही है तो वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ जाएं, नवाज शरीफ का इसहाक डार को मशवरा। शहबाज शरीफ की ऑडियो टेप शर्मनाक है। ऑडियो लीक से साबित हो गया कि मरियम नवाज नाजायज काम करवा रही हैं। अपने दामाद को फायदा पहुंचाने के लिए भारत से मशीनरी इंपोर्ट कराना चाहती हैं। मरियम में एक क्वालिटी है, वो कभी भी सच नहीं बोल सकती। चोरों को साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का करक में जलसे से खिताब, कहा यह सारा टब्बर पैसे बनाने पर लगा है। हसन नवाज जिस घर में रहता है उसकी कीमत 10 अरब है। इसहाक डार और शहबाज शरीफ के बच्चे भी मुल्क से बाहर हैं। मुल्क में मेरिट होता तो शहबाज शरीफ खानदान और जरदारी खानदान टब्बर इक़्तिदार में ना होता। दोनों खानदानों को मेरिट का मतलब नहीं पता। मेरी कॉल का इंतजार करो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज लाहौर पहुंचेंगे। ताजिर कन्वेंशन से खिताब होगा। ऑडियो सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, किसी को नाजायज फायदा नहीं पहुंचाया गया। भारतीयों से फंडिंग लेने वाला चीखे मार रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान की तकरीर पर रिएक्शन। कहा कि भारत से बिजली का प्लांट इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। इमरान खान को गुस्सा और तकलीफ है कि ऑडियो में बुशरा बीबी के हीरे का जिक्र नहीं। ऑडियो में शौकत तरीन और आपके सूबाई वज़रा की पाकिस्तान दुश्मन साजिश जैसी कोई बात नहीं निकली। वजीर आजम हाउस में होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो लीक ने खतरे की घंटी बजा दी। शहबाज शरीफ की ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नोटिस वफाकी काबीना के अहम रुकन को तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने वजीर आजम से रब्ता करके ऑडियो लीक से आगाह किया। वजीर आजम ने मामले का तफसीली जायजा लिया, तहकीकात से मुताल्लिक मुशावरत की। मरियम नवाज का मुबैना ऑडियो में वजीर आजम को तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा। कहा कि ऐसा करना नागुज़ीर है। वजीर आजम ने कहा कि मुआशी सूरत हाल देखना होगी। मरियम नवाज बोली कि अंकल हमें साथ साथ किसी और तरीके से आपका इमेज बनाना है, ये बहुत अहम है। मरियम नवाज के मिफ्ताह इस्माइल से मुतालिक भी गिले शिकवे। कहा कि मिफ्ताह पता नहीं क्या कर रहा है, हर जगह से शिकायत आ रही है। मिफ्ताह जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पर उल्टी सीधी बातें करता है, इसका मजाक उड़ता है। वज़ीर आज़म बोले कि डार साहब का तो ये है कि कुछ भी कंट्रोल कर लेते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि डार साहब का कंट्रोल है, उन्हें पता है क्या करना है। मिफ्ताह को ये भी नहीं पता कि ये जो कर रहा है उसके असरात क्या होंगे। ये हमारे लिए ख़तरनाक है। अल्लाह करे कि डार साहब आ जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सरकारी ऑफिसर से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो टेप भी लीक हो गई। सरकारी ऑफिसर ने कहा कि मरियम नवाज ने दामाद के लिए जो काम कहा था वो ना करें, इससे नुकसान होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हर चीज़ का एक तरीका है। रात हमने बात की थी, एक तो कोई पावर प्लांट था जो आधा इंडिया से आ गया और आधा रह गया, ऐसा ही है ना। मुबैना सरकारी ऑफिसर ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर भारत से मशीनरी आएगी तो गले पड़ जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम को बता दें, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और वफाकी वज़रा के इजलास की ऑडियो भी लीक हो गई। आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमाओं की पीटीआई के इस्तीफों पर गुफ्तगू। अयाज सादिक ने कहा कि 6 तारीख को जिन 30 लोगों ने पेश होना है उनमें से 6-7 के इस्तीफे कबूल कर लेंगे। जिनके इस्तीफे कबूल नहीं करने कह देंगे कि ठीक दस्तखत ठीक नहीं है। राना सनाउल्लाह बोले कि मामला मियाँ साहब से क्लियर करवा लेंगे। ख्वाजा आसिफ बोले कि 6 तारीख के बाद हमारे पास इख्तियार होगा कि किसे रखना और किसे नहीं। वज़ीर आज़म बोले कि इसी तरह 4 या 5 रोज निकलते जाएंगे तो इनमें खलबली मच जाएगी। ऑडियो लीक के मामले पर आला सतह की तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए। सिक्योरिटी एजेंसीज को इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए। हुकूमत हैकर से बात कर रही है कि ऑडियो लीक्स ना करे।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का जीएनएन के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में इजहार ख्याल, बोले कि लंदन में रहने वाले लोगों को हुक्मरानी से काफ़ी नफरत है। नून लीग और मरियम औरंगजेब को अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह कहेंगे कि हम लोगों को गोलियां मारेंगे तो रद्द अमल तो आएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। मरियम नवाज की बातों से अफसोस हुआ, ऑडियो लीक से लोगों को शरीफ खानदान की असलियत का पता चल गया। शहबाज शरीफ की मुगलिया सोच से पहले ही वाकिफ हैं, इसीलिए इमरान खान का साथ दिया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का चौधरी जहूर इलाही की बरसी पर खिताब, बोले इसहाक डार पर अभी मुकदमात खत्म नहीं हुए। जब इमरान खान कॉल देंगे तो राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद से बाहर निकल कर दिखाएं। वफाकी वजीर दाखिला को मॉडल टाउन में खून की होली पर सजा होगी। बैरून मुल्क जाकर ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ वापसी की टिकट भी मांग लेंगे। वजीर आजम हाउस से ऑडियो लीक का होना इंतहाई शर्मनाक और तशवीशनाक है। ऑडियो लीक करने वाले सख्त एक्शन होना चाहिए। पंजाब हुकूमत 2 या 3 सीटों की मार है। हुकूमतें सोशल मीडिया पर नहीं चलती। इसहाक डार भी महंगाई के खात्मे के जज्बे से ही आ रहे हैं। इसहाक डार ने माजी में मईशत को बेहतर अंदाज में चलाया, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इमरान खान हुकूमत ने सीपैक की खुफिया मालूमात अमरीका को दी। इमरान हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर ट्रांसजेंडर एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लंदन में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब को घेर लिया। PTI कारकुनों की मरियम औरंगजेब के खिलाफ नारेबाजी। मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर रद्द अमल में कहा कि इमरान खान की सियासत का अपने बहन भाइयों पर असर देखकर दुख हुआ। मैंने वहां रुककर उन लोगों के हर सवाल का जवाब दिया। अफसोस की बात है कि ये लोग इमरान खान के प्रोपेगेंडे का शिकार हैं। हम इमरान खान के प्रोपेगेंडे का असर तोड़ने और लोगों को जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को पहुंचने वाले नुकसान का आज़ाला ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा और शंघाई ताउन तंजीम के इजलासों में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। पाकिस्तान को दुनिया के साथ कारोबार करने के लिए काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर पेश करने की कोशिश की। दोनों बैनुल अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान का मुकदमा पेश करना बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम, लिखा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, मरियम औरंगजेब और शहरी रहमान की मेहनत और मदद को सराहता हूँ। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी वाशिंगटन पहुंच गए। FATF और वर्किंग ग्रुप का इजलास 16 से 21 अक्टूबर को पेरिस में होगा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का इम्कान है। हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान दोनों एक्शन प्लान्स पर अमल दरामद कर चुका। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए भी शराइत पूरी हो गई। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलने में कोई रुकावट बाकी नहीं रही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दुबई पोर्ट वर्ल्ड 1 के चेयरमैन की मुलाकात। तबाहकुन सैलाब के बाद रिलीफ और बहाली की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। शेख सुल्तान का आर्मी रिलीफ फंड के लिए $25 लाख का इमदाद का ऐलान। मुस्तकबिल में पाकिस्तान में सरमायाकारी का भी इंदिया दिया। मजीद अतिया कुनिंदगान को लाने की भी पेशकश की। आर्मी चीफ का बरवक्त ताउन पर शेख सुल्तान से इजहार तशक्कुर। डेंगू मुल्क भर पर कहर बनकर टूट पड़ा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के बायस 4 अमवात। कराची का जिला वस्ती डेंगू का गढ़ बन गया। 2 अफराद जाँ बहक। कराची में अमवात की तादाद 32 हो गई। वस्ती में अमवात की तादाद 15, शर्की में 10, जुनूबी में 3 हो गई। मजीद 257 अफराद डेंगू मच्छर का निशाना बन गए। कराची में रवां माह रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 4318। रवां साल मजमूई तादाद 6000 से तजावुज़ कर गई। इस्लामाबाद में एक शख्स डेंगू से दम तोड़ गया। 104 केसेस रिपोर्ट हुए, तादाद 1923 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक शख्स डेंगू के बायस चल बसा। अमवात की तादाद 7 हो गई। 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 261 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में मरीजों की तादाद 6412 हो गई।